नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। बिहार की राजनीति में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसकी पटकथा तो पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन आखिरी पन्ना अभी भी बंद है। क्या एनडीए की सरकार सचमुच खतरे में है? क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किसी बड़े फैसले के इंतजार में हैं? और क्या बिहार की सत्ता के गलियारों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक आम जनता को अभी तक नहीं लगी है? यही वो सवाल है जो इस वक्त बिहार की राजनीति को गरमाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी और आज की कहानी बिहार से रिलेटेड है कि बिहार उस सियासी हलचल की है जिसने सत्ता से लेकर विपक्ष तक हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी है। बात शुरू होती है एक ऐसे बयान से जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला करके रख दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिस दिन उनके नेता और उनके मुखिया कह दे कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, उस दिन वह अपना झोला उठाकर अपने घर आराम से चले जाएंगे। बयान छोटा था लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े निकाले जाने लगे हैं। इस समय सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सत्ता के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या कोई बड़ा दबाव है सम्राट चौधरी के ऊपर, या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? इसी बीच बिहार की राजनीति में एक और धमाका हुआ। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। जी हां, तेज प्रताप यादव ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि बिहार सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले 6 महीने में बड़ा राजनीतिक बदलाव हमें देखने को मिलेगा। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। ये तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं का बाजार और ज़्यादा गर्म हो चुका है। विपक्ष ने इसे अपने तरीके से पेश किया है। जी हाँ, बयानबाजी भी लगा रहा है, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि आखिर तेज प्रताप यादव ने इतना बड़ा दावा किस आधार पर किया है? क्या उनके पास कोई अंदर की जानकारी है जो बाहर नहीं आ रही है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है कि भाई मुख्यमंत्री हट जाएं सम्राट चौधरी? बिहार की जनता अब इन सवालों का जवाब तलाशने लगी है। उधर दूसरी तरफ और घटनाक्रम तेजी से सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री आवास में अचानक गतिविधियां बढ़ने लगी है। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया। बताया गया कि भवन निर्माण विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी ली गई है। लेकिन राजनीतिक में सिर्फ मुलाकातें ही खबर नहीं बनती है, बल्कि उनके पीछे छुपे संकेत भी खबर बन जाते हैं। जैसे ही लेसी सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, वैसे ही राजनीतिक विश्लेषकों ने अलग अलग अर्थ निकालना शुरू कर दिए। जी हां, कहा जाने लगा कि बिहार में चल रहे आवास विवाद और उससे जुड़ी घटनाक्रमों पर सरकार बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री खुद हर गतिविधियां पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। इसी बीच राबड़ी देवी के सरकारी आवास को भी लेकर के चल रहा विवाद भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आरोप पलटवार और बयानबाजी का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो सरकार अपने फैसलों को सही ठहराने में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या बिहार में सचमुच कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है? क्या सत्ता के भीतर सब कुछ सामान्य है, या फिर पर्दे के पीछे ऐसी रणनीति तैयार हो रही है जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा बदल सकती है? जी हाँ, इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर के खड़ी हुई है, जहां हर बयान, हर मुलाकात और हर गतिविधि को बड़े
राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सस्पेंस तो अब शुरू होने वाला है। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या वह सिर्फ ऊपर की तस्वीर है या फिर अंदर ही अंदर ऐसा खेल चल रहा है जो आने वाले समय में पूरी तरीके से राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पूरी मजबूती के साथ यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि एनडीए एकजुट है और सरकार पूरी तरीके से स्थिर है। लेकिन राजनीति में कई बार सच्चाई बयान से नहीं बल्कि घटनाओं से समझ में आती है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में हुई हर छोटी बड़ी गतिविधि पर सबकी नज़र टिकी हुई है और सम्राट चौधरी का झोला उठाकर चले जाने वाला जो ये बयान अभी अभी मतलब गर्म हुआ है, वो कभी ठंडा नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई है। कोई इसे विनम्रता बता रहा है तो कोई इसे भविष्य के किसी बड़े संकेत के रूप में देख रहा है। उधर तेज प्रताप यादव लगातार अपने दावे पर कायम दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि आने वाले 6 महीनों में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि इस दावे के साथ समर्थन में कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीति में ऐसे बयान अक्सर चर्चाओं को और ज़्यादा तेज कर देते हैं और इसी दौरान मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का दौर भी जारी रहने की खबरें भी चर्चा में आ रही है। राजनीति जानकार मानते हैं कि जब भी किसी राज्य में बड़े फैसले की संभावना होती है तब सत्ता के केंद्र में गतिविधियां बढ़ जाती है। यही वजह है कि हर बैठक, हर मुलाकात और हर फैसले को ध्यान से देखा जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार माहौल बनाने में जुटा हुआ है और विपक्ष चाहता है कि जनता के बीच यह संदेश जाए कि सरकार दबाव में है। वही सत्ता पक्ष यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि सरकार पूरी तरीके से मजबूत है और विपक्ष सिर्फ अफवाहों के सहारे राजनीति कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनता किस पर भरोसा करे? क्या तेज प्रताप यादव की भविष्यवाणी सच साबित होगी? क्या सम्राट चौधरी अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे? और क्या बिहार की राजनीति में कोई नया चेहरा उभर सकता है अचानक में, या फिर यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बन करके रह जाएगा? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति का यह अध्याय बेहद रोमांचक होता जा रहा है। कभी कभी एक फैसला वर्षों की रणनीति बदल देता है और एक बयान पूरे सत्ता समीकरण को हिला देता है। फिलहाल बिहार की सियासत में धुआं तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आग कहाँ लगा है ये अभी पता ही नहीं चल रहा है। कितनी बड़ी है आग वो भी नहीं पता चल रहा है और इसका जवाब आने वाले समय में शायद आप सबको पता चल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।